वेलकम बैक टू द लाइफ ऑफ नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छी होंगी। आज है 20 जनवरी एंड है आज, हाँ, वीरवार है। मुझे ना कल कंफ्यूजन हो गई थी, मुझे लगा कि कल वीरवार है क्योंकि जो भैया वीरवार वाले दिन आते हैं ना, मतलब गली में आते हैं वो कपड़े वगैरह बेचने, वो कल बुधवार को आ गए। तो मुझे लगा कि यार आज तो वीरवार है, मुझे गलती से मुझे लगा बुधवार है, लेकिन नहीं, आज वीरवार है, कल बुधवार ही था। एंड मैंने की अपने सिर में ऑयलिंग काफ़ी अरसों के बाद नहीं, मतलब मुझे 15 दिन तो हो ही गए होंगे ऑयलिंग नहीं की थी। एंड जिस दिन फिर हम ऑयलिंग करते हैं ना तो बहुत अच्छा महसूस होता है, मतलब सिर को राहत से मिलते हैं। मम्मा कह रहे थे कि तू थोड़ा कम ऑयल लगाना ताकि मतलब ठंडक बढ़ जाती है। आपको पता है जैसे कि नारियल के तेल में अगर हम मुश्क कपूर भी ऐड करते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए कि थोड़ा कम ऐड करना। लेकिन मैंने थोड़ा ठीक क्वान्टिटी में ऐड कर लिए है क्योंकि मैरिज से पहले भी मैं ऐसे ही करती थी, मतलब कि जिस दिन मैंने ऑयलिंग करनी उस दिन बहुत ही अच्छे से करनी, अगर मैं नहीं तो मैं ऑयलिंग करती नहीं थी। उस टाइम पे तो मैं बाहर बिल्कुल भी तेल लगा के बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती थी। अब तो मैं फिर भी चली जाती हूँ तेल वगैरह लगा के बाहर, पहले मैं बिल्कुल ऑयल लगा के नहीं जाती थी। सवरीन की तबीयत की बात करूँ तो सवरीन की तबीयत है जो पहले से तो बेटर है, मतलब उसे फीवर वगैरह है जो वो पहले जैसे तो नहीं हो रहा, मतलब फीवर, उसका बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ना जैसे पहले कोई और है, जैसे ना वो पहले खेलती थी, मतलब उठ के खेलना शुरू कर देती थी, वो वैसे नहीं कर रही है, मतलब उठते सारी वो रो रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो वो 5th मंथ में लग रही है, तो हो सकता है वो टीच वगैरह निकालने की कोई कोशिश करी हो या कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमें नहीं पता है। मैं अपनी ढूंढ रही थी कैप, अब मुझे अगर वो वाली कैप मेरी नहीं मिल रही, ब्लैक कलर वाली है जो, वो मुझे नहीं मिल रही, तो मुझे वाइट वाली पहननी पड़ेगी। वाइट कैप मैं ऑयलिंग करने के बाद पहनूंगी, अगर वो गंदी बहुत छेती हो जाएगी मुझे वॉश करनी पड़ेगी। एंड आजकल कपड़े सूखते भी नहीं है, बाहर बारिश लगी हुई है, छोटे छोटे किनमिन लगी हुई है, और मेरे कपड़े अभी रहते हैं वॉश करने वाले, वो भी मैंने वॉश करने हैं। सवरीन अभी अभी उठ के गई है नीचे, टाइम हो गया होगा 12 साढ़े 12 हो गए होंगे, सवरीन अभी अभी गई है। तो बस मैं अभी नीचे जा रही हूँ, सबसे पहले करूँगी जोत बत्ती, उसके बाद करूँगी बाकी काम शुरू। एंड पहले कोशिश करती हूँ कि अगर मेरी जो कैप है ब्लैक वाली वो मिल जाए देन ठीक है, अगर नहीं मिलेगी तो मुझे वाइट वाली कैप फिर डालनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, वॉश कर लेंगे बाद में। मेरा दुपट्टा कहाँ पे गया? हाँ, ये रहा सूट के साथ का, ये वाले सूट के साथ का दुपट्टा। एंड ये मैंने पहले डिसाइड किया था कि मैं ये ले लूँगी, फिर माइंड में आया कि ये भी तो गंदा हो ही जाएगा। भूत आ गया। ये भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, देखूंगी यार, ये ले लूंगी, ये इजीली सूख जाएगा। अगर गंदा भी हो गया ना ये सूख जाएगा, वो दूसरे वाला नहीं सूख के। कैप्स होती है जो वो नहीं सूखती जल्दी जल्दी, ये सूख। पहले करूंगी पाठ पूजा, उसके बाद देखूंगी जो बाकी काम होंगे। आशीर्वाद लो बच्चा, आशीर्वाद टेणे। तो चलो गाइस चलते हैं। नहीं अभी तो ठीक है, 30 वाले भी ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੰਬੀ ਫਲੀ ਵਾਲੇ ਆ। हाँ 20 अभी है नहीं 30। फलियां कैसे दी भैया? हैं? फलियां 60 रुपए 20 टमाटर है 40 40 की। ये लंबी फली वाला है ना। आप वाले टमाटर लेने हैं। ये 30 रुपए किलो है और 20 रुपए किलो। मैं मंडी से आई भी ये 30 है। 2 किलो। मैंने ना अपने दूसरे वाला स्टॉल तो वो उतार दिया क्योंकि उसमें सर्दी है जो वो रुक नहीं रही, और इसमें भी नहीं रुक रही है। मुझे गले में स्टॉल्स वगैरह लेने बहुत अजीब लगते हैं, मतलब अच्छी नहीं लगती। एंड मैं लगी थी चाय बनाने, मैंने तो कुछ सब्जियां ली हैं, मतलब 8 सब्जियां महंगी हैं, कहते महंगी है, बाहर बारिश करी हुई है, कहते सब्जियां महंगी हो गई। अगर मैं उसे कह रही थी लहसुन दिया उन्होंने 80 रुपये किलो, जब मैंने उन्हें कहा कि 60 लगा लो या 70 लगा लो, कहते नहीं, अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप ले लो, अगर नहीं लग रहा तो रहने दो। फिर मैंने, क्योंकि हम इनसे लेते हैं ना सब्जियां, पहले भी बहुत लेते हैं तो मतलब कर लेते हैं कम वगैरह, तो फिर आज उन्होंने नहीं की, कहते पीछे से महंगी आ रही है, तो फिर मैंने आधा किलो लिया जिसके बाद लहसुन, और बाकी लहसुन ना जब कोई मतलब गली में आती है वे इकट्ठा बेचने, उनके पास था भी कम तो इकट्ठा बेचने आते तब लेंगे। और लहसुन मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि आज बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल फिनिश था। एंड आंटी जी ने मेरे से सस्ते मटर ले लिए 20 रुपये। मटर दोनों ही अच्छे हैं, मतलब वो भी अच्छे थे ये भी अच्छे थे। अगर मुझे पता होता आंटी 20 रुपये लेंगे तो मैं भी उसी से ले लेती। आंटी ने 20 रुपये ले लिए, है ना आंटी? हाँ वही वाला बट तो मैंने 30 लिया, आपने 20 लिए। हाँ वही वाला। हाँ
नहीं उसके पास 40 वाले भी थे, कहता 40 वाले नहीं कि मटर तो मटर ही है। फिर खुशबू खड़ी थी ना वहाँ पे, खुशबू कहती नहीं, कहती मटर का फर्क है, मतलब वो वाले थे जो वो लंबे फली वाले मटर हैं, कहती ये दूसरे मटर हैं। आंटी उसमें से ऊपर से वो निकाली। हे गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि हम सबको पता है कि विंटर सीजन है जो वो चल रहा है। इस विंटर सीजन के दौरान हम बड़ों को बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स है जो सर्दियों में होती ही हैं, जैसे कि हमें लूज मोशंस का लगना, हमारे पेट में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होना, हमें फीवर होना, कोल्ड होना, कफ होना, ये सब प्रॉब्लम्स। अगर हम बड़े हैं, जो हम कितने भी कोशिश कर लें, कितने भी कपड़े वगैरह डाल के रख लें कि हम अपने आप को सेव करके रखेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए विंटर सीजन के दौरान, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा रीजन बन ही जाता है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स हैं जो वो हमारी बड़े हैं, जो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए बहुत सी कोशिशें करते हैं, लेकिन हम इससे नहीं बच पाते। देन फिर जो छोटे बच्चे हैं वो तो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते। उनकी जो मदर्स हैं, न्यूली मदर्स हैं, वो अपने बच्चे की बहुत ज्यादा केयर करती हैं ताकि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो विंटर सीजन के दौरान, वो हमेशा सेफ रहे। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो ही जाती है, ना चाहते हुए भी थोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से बच्चा है जो वो काफी चिड़चिड़ा हो जाता है एंड हमेशा रोता ही रहता है, क्योंकि बच्चे हैं जो वो अनबोलत होते हैं, वो हमें कुछ भी बोल के नहीं बता सकते। दैट्स वाई तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ यहाँ पे 7 मस्ट हैव मेडिसिन जो हमें अपने घर में हमेशा, अगर हमारे घर में छोटा बच्चा है या छोटे से थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, हमारे घर में हमेशा ही मौजूद हो। चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं यहाँ पे अपनी वीडियो को। और हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, मुझे पर्सनली जो चीजें मतलब इम्पोर्टेंट लगी, जो मेडिसिन मुझे पर्सनली इम्पोर्टेंट लगी कि बच्चे के लिए ये वाली मेडिसिन घर में अवेलेबल होनी चाहिए। बाय चांस हमें कभी भी किसी भी टाइम पे एट ए टाइम पे जरूरत पड़ सकती है, और कई बार ऐसे भी होता है बच्चे को कहीं बाहर नहीं लेके जा सकते, डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकते, बिकॉज ऑफ मौसम की वजह से भी नहीं लेके जा सकते। कई बार रात को भी ऐसे होता है कि बच्चा एकदम से बहुत ज्यादा रोने लग जाता है, उस सिचुएशन में भी हमें एक बार एकदम से समझ नहीं आता कि हम क्या करें, हम एकदम से बच्चे को नहीं लेके जा सकते। और कई बार ऐसे होता है कि हम बच्चे हैं जो हमें बोल के नहीं बताएंगे, हम बच्चे की जो मूवमेंट है उससे मदर्स हैं जो वो अंदाजा लगा सकती हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। अगर बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है तो बच्चा अपनी टांगों को मरोड़ कर करके ऐसे ऐसे रोता रहता है अपने पेट की तरफ लेके जाके, तो हमें यहाँ पे पता लग जाता है कि बच्चे को है जो वो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, उसके पेट में दर्द है। देन फिर हम, अगर हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल होगी, देन हम अपने बच्चे को मेडिसिन दे देंगे, वो कुछ ही टाइम में मतलब हॉस्पिटल जाने लायक तो हो जाएगा, या उसका पेन है जो वो कम होगी एंड वो ठीक हो जाएगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक घोल की बात करने लगी हूँ जो है ORS, ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जिसे कहते हैं। अगर हमारे बच्चे को वॉमिट्स वगैरह लगी हुई हैं या उसे लूज मोशंस लगी हुई हैं, तो उस कंडीशन में जो ORS है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फायदेमंद होता है इस सिचुएशन में। क्योंकि अगर हमारे अंदर डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जैसे वॉमिट्स करते हैं हम, बड़े वॉमिट्स करते हैं या फिर लूज मोशंस करते हैं, उससे क्या होता है हमारे बॉडी में पानी की मात्रा जो वो कम हो जाती है, इसीलिए डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं सबसे पहले ORS। दैट्स वाई हमारे घर में हमेशा ORS है जो वो हमेशा मौजूद होना चाहिए। अगर हमारे बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है देन फिर हम उसे यूज करें। तो इसे बनाने की जो स्टेप्स हैं उनकी बात करते हैं यहाँ पे। स्टेप्स में सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उन्हें फॉलो करना होगा, इंस्ट्रक्शंस को रीड करना होगा। एंड सबसे फर्स्टली हमारे जो हैंड है वो अच्छे से सैनिटाइज होने चाहिए, अच्छे से हैंड्स हैं जो वो साफ होने चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज यहाँ पे आती है, जो बर्तन जिसमें हम बना रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। थर्ड है, इसे 1 लीटर पानी में पूरा शैशे को हमने मिक्स कर देना है। अगर हम बड़े बच्चे को दे रहे हैं, बड़े बच्चे हैं जो वो तो एक बार में ही 1 लीटर पानी है जो वो अंदर कंज्यूम कर लेते हैं, पी लेते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो एकदम से मतलब पूरा पानी नहीं पी सकते। देन हमें उन्हें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में थोड़े थोड़े टाइम के बाद दें। एंड इसे सबसे मेनली बात है, इसे हम 24 आवर्स के बाद यूज नहीं कर सकते। अगर हमारे पास 24 आवर्स तक ये पड़ा रहा देन हमें इसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए, इसे नहीं यूज करना चाहिए। या फिर हम खुद ले सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत बच्चे हम खुद ले लें ताकि ये वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ORS की। ORS हमारे घर में हमेशा मौजूद होना चाहिए। अगर हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, हम ये छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े बच्चों को भी दे सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप में। यहाँ पे आती है पैरासीटामोल। मेरे पास पैरासीटामोल भी है, क्रोसिन भी है, और एक और मेडिसिन है जो मैं कल ही लेके आई हूँ। ये हमारे पास हमेशा मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि पैरासीटामोल बाय चांस हमारे बच्चे को फीवर हो गया तो हम क्या करें, एकदम से क्या करें। बाय चांस उसे रात को फीवर हो गया, मतलब कई बार ऐसी भी होती है बच्चे को थोड़ा सा फीवर हो, बच्चा रोने लग जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हम घबरा जाते हैं कि हम क्या करें। अगर हमें यहाँ पे लगे कि बच्चे को फीवर है, हमें पहले चेक करना चाहिए। कई बार तो ऐसी हैंड लगाओ, हमें पता चल जाता है, महसूस हो जाता है कि बच्चे को फीवर है। अदरवाइज आप उसे
पहले थर्मोमीटर की हेल्प से उसे पहले चेक करो। अगर आपको लगे कि बच्चे को फीवर है देन उसे आप झटपट से, अगर आपके पास क्रोसिन वगैरह है, पैरासीटामोल होगी, देन आप उसे दे सकते हैं एंड आपका बच्चा है जो वो बहुत ही इजीली जल्दी से ठीक भी हो सकता है। यहाँ पे मैं बात करूंगी कि इसे देना कैसे है। बच्चे को अगर बच्चा हमारा 6 मंथ से छोटा है देन हम अपने बच्चे को 5 से 6 ड्रॉप्स दें। अगर इससे बड़ा है देन 6 से 10 ड्रॉप्स दें। अगर उससे भी ज्यादा बड़ा है बच्चा, हमारा ईयर्स में आता है, देन हमें उसे 10 से 20 ड्रॉप्स हैं जो वो दे देनी चाहिए। और जो पैरासीटामोल है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे फीवर को ही कम नहीं करती, ये बॉडी पेन रिलीफ के लिए भी काफी ही हेल्पफुल होती है। इससे क्या होता है, अगर हमारे बच्चे की फीवर की वजह से कहीं ना कहीं पे कोई पेन हो रही है तो वो भी इसके साथ ठीक हो सकती है। इसीलिए हमें हमेशा हमारे घर में जो पैरासीटामोल है, क्रोसिन वगैरह है, हमेशा रखनी चाहिए। इसके लिए बहुत सी अलग अलग कंपनीज हैं जो मतलब पैरासीटामोल है, क्रोसिन वगैरह बनाती है, बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं। लेकिन आपको कोई भी कॉम्बिनेशन मेडिसिन यूज नहीं करनी चाहिए कि हम पैरासीटामोल नहीं यूज करते, ये फीवर की है चलो हम ये उठा के दे देते, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारा बच्चा भी बहुत ही छोटा है, हमें ये चीज में हमेशा अपने ध्यान में रखनी चाहिए, हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हमें क्रोसिन वगैरह या पैरासीटामोल की मेडिसिन है जो वो अपने डॉक्टर से लेके आनी चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं हमारे थर्ड है हमारे पास गैस्ट्रिक ड्रॉप्स। गैस्ट्रिक ड्रॉप्स जैसे कि मेरे पास तो ये वाली है बोनिस्पास, एक और है जो हम बाद में लेके आए थे, ये वाली थोड़ी लाइट थी इसलिए फिर मैंने दूसरी वाली मंगवाई। ये क्या होता है, हमारे बच्चे के पेट में कई बार काफी ज्यादा पेन होने लगे। जैसे हम मदर्स हैं, अगर बच्चा मदर फिट कर रहा है तो हम मदर्स हैं जो वो कई बार बासी आलू खा लेती हैं या फिर हम चावल वगैरह खा लेती हैं या फिर कड़ी वगैरह पड़ी होती है, हमें कई बार ध्यान में नहीं रहता, वो चीजें खा लेती हैं। उससे क्या होता है, हमारे पेट में जो प्रॉब्लम होती है गैस्ट्रिक की, हमें तो कई बार महसूस वो नहीं होती, लेकिन हमारा बच्चा भी छोटा है, उसे ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा महसूस होती है। तो वो बच्चा क्या होता है इस कंडीशन में काफी चिड़चिड़ा हो जाता है, रोना बंद नहीं करता, काफी रोता रहता है रेगुलर एंड दूध भी नहीं पीता है। देन इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, उसे झटपटाक से, अगर हमें महसूस हो कि बच्चे के मतलब पेट में कोई प्रॉब्लम है देन हमें ये बोनिस्पास उठानी चाहिए। कोई भी गैस्ट्रिक की कोई भी हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है हमें वो उठानी चाहिए। अगेन इसकी जो ड्रॉप्स है जैसे मैंने पहले बताई, अगर बच्चा छोटा है 5 से 6 ड्रॉप्स दें, अगर बच्चा बड़ा है देन 6 से 10 ड्रॉप्स दें, अगर बच्चा ईयर्स में आता है देन आप उसे ड्रॉप्स हैं जो वो 10 से 20 ड्रॉप्स भी दे सकते हैं। गैस्ट्रिक की जो मेडिसिन है हमारे घर में हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, ये हमें कई बार एट ए टाइम बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद आती है बारी यहाँ पे नेजल ड्रॉप्स की, इसे नेजो केयर भी बोलते हैं हम। कई बार ऐसे होते हैं हमारे बच्चे हैं जो जैसे हम बड़े हैं हम तो मुंह से भी सांस ले सकते हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो उन्हें नहीं पता कि मुंह से भी सांस लेते हैं, वो जस्ट बेचारे नाक से सांस लेते रहते हैं। और सर्दी का मौसम में कई बार बच्चों को जुकाम भी हो जाता है, अंदर रेशा मतलब इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से बच्चों को नाक से सांस लेने में काफी दिक्कत आती है। तो हमारे पास अगर नेजो केयर होगी तो हम बच्चे की नाक में एक साइड में डालनी है, हमें जस्ट पहले कुछ टाइम बाद 1 से 2 ड्रॉप्स डालनी होगी, कुछ टाइम बाद हम बच्चे के दूसरी साइड में भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर हम दोनों साइड से इकट्ठे डाल देंगे तो इससे ब्लॉकेज होने का खतरा है, क्योंकि बच्चे हैं जो अगर हम दोनों साइड एकदम से डाल देंगे तो उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत हो सकती है। दैट्स वाई ऐसी गलती कभी भी मत करें, हमेशा पहले एक साइड डालें नाक की, उसके बाद दूसरी साइड डालें आफ्टर 5 मिनट के बाद। तो ये आ गई हमारे पास नेजो केयर, ये स्प्रे हमारे पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इससे क्या होता है, अगर हमारे पास ये नहीं होती, बच्चे का नाक है जो वो बंद होता है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आती है, फिर बच्चा रोता है, चिल्लाता है, बच्चा सबसे मेन दूध नहीं पीता है। यहाँ पे कई बार ऐसे होता है बच्चा दूध नहीं पीता, तो मदर्स को अगर हमें लग रहा है कि बच्चे को मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है, रेशे की प्रॉब्लम आ रही है, देन हमें पहले ये यूज करना चाहिए, उसके बाद ही हमें अपने बच्चे को दूध देना चाहिए। तो बच्चा है जो वो इजिली दूध है। उसके बाद बारी आती है गाइस में, यहाँ पे अब बात कोई मेडिसिन की बात नहीं करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ हमारे पास जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए। सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट है जो हमारे पास है वो थर्मोमीटर। हमारे पास हमेशा थर्मोमीटर है जो वो मौजूद होना चाहिए। कभी भी हम थर्मोमीटर की हेल्प से, बड़े भी हैं अगर घर में, हम बुजुर्ग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, तब भी हमें थर्मोमीटर की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमें थर्मोमीटर है जो वो पहले से ही रखना चाहिए। कई बार बाय चांस हमें जरूरत पड़ जाए, बच्चे को फीवर काफी ज्यादा हो रहा है, हमें मतलब उसे मेडिसिन की डोजेस थोड़ी देख के मतलब बढ़ा के भी देनी पड़ सकती है। तो हमें कैसे पता चलेगा बच्चे को कितना फीवर है, तो हमें थर्मोमीटर की हेल्प से पता लगेगा। अगर हम बड़े भी हैं
बड़ों को भी मतलब फीवर वगैरह चेक करना, तब भी हमें थर्मोमीटर की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट एड बॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले थर्मोमीटर, उसके बाद हमारे पास अच्छी कॉटन होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन, बच्चे को इजीली वाइप्स वगैरह, वाइप्स होने चाहिए, हाँ बच्चे को क्लीन करने के लिए वाइप्स होने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कॉटन अवेलेबल होनी चाहिए, हमारे पास यहाँ पे बेटाडीन सोल्यूशन अवेलेबल होनी है, यहाँ बेटाडीन की क्रीम भी आते हैं वो भी अवेलेबल होनी चाहिए हमारे पास। उसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पे सिरिंजेस हमें इसीलिए इंपॉर्टेंट है, हमारे घर में सिरिंजेस होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें केवल डॉक्टर्स बता देते हैं कि इतने मिलीलीटर लेने हैं आपको, या इतना मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कोई कुछ भी नहीं होता। इसीलिए हम विद द हेल्प ऑफ जो सिरिंजेस हैं उसकी हेल्प से हम जो मेजरमेंट है वो इजीली ले सकते हैं। दैट्स वाई हमारे पास सिरिंजेस होना अवेलेबल है। और बच्चे के जो सिरिंज के साथ अगर हम उसे मेडिसिन वगैरह देते हैं, कुछ भी चीज देते तो वो इजीली उसे ले सकते हैं। दैट्स वाई हमारे पास सिरिंजेस होना काफी ज्यादा। बाकी और भी ऐसी बहुत सी मेडिसिन हैं जो हमारे बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए तो और भी बहुत सी मेडिसिन हैं जो हमेशा हमारे घर में मौजूद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जो। तो मुझे तो ये लग रहा था कि ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो और भी बहुत सी, लेकिन मुझे लग रहा था ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे घर में होनी ही चाहिए। जैसे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, खांसी जुकाम की प्रॉब्लम के लिए भी हमारे पास यहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए। मेरे पास खांसी जुकाम की जो मेडिसिन है वो मे बी अभी हाँ फिनिश होने वाली है, फिनिश हो ही चुकी है। ये वाली थी मेरे पास खांसी जुकाम वाली मेडिसिन, ये फिनिश हो ही चुकी है। उसके बाद ये है मेरे पास कॉटन, ये है मेरे पास मुगला गुट्टी अगर बच्चे को पोटी वगैरह नहीं आ रही उसके लिए है। ये है डायपर रैशेस क्रीम, और सिरिंजेस हैं वो नीचे पड़ी हैं। ये जब बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके लिए होती है ये, मतलब उसे सुखाने के लिए, जो नाड़ुआ टाइप उसे बोलते हैं वो होती है, उसे सुखाने के लिए होती है ये वाली मेडिसिन। हाँ ये भी डॉक्टर ने बताया था बच्चे को 1 ईयर तक देनी है। ये भूख की है, बच्चे को भूख लगती रहे प्रॉपर उसकी है। मतलब ऐसी बहुत सी मेडिसिन होती हैं बच्चों के लिए तो, लेकिन मैं इनमें से मतलब ज्यादा अगर जो डॉक्टर्स बताते हैं ना कि पूरे 1 ईयर तक दो तो ये बी कॉम्प्लेक्स है, कभी कभी मतलब दे सकते हैं, मैं डेली नहीं देती हूँ। ये है सबरीन की आई ड्रॉप्स, ये 2 हैं इसके पास, ये वाली भी है और ये वाली भी है। आई ड्रॉप्स भी होनी चाहिए। मतलब देख अगर हम काउंट करें तो मेडिसिन तो बहुत हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। ये आपको अगर आपके पास इनमें से कोई भी मेडिसिन नहीं है देन आप अभी चाहें अभी लेके आए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, हमें कभी भी किसी टाइम पे भी इनकी जरूरत पड़ सकती है। गाइस मैं आ गई किचन में बनाने यहाँ पे दलिया। उसे मैं नमकीन दलिया बनाया था, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो मैं यहाँ पे बना रही मीठे वाला दलिया। ये दलिया बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इसमें ऐड किया है थोड़ा सा देसी घी ऐड करने के बाद इसमें मैंने डाला 1 कटोरी दलिया। साइड में मैंने रख दिया बॉईल करने के लिए पानी। जब ये थोड़ा डार्क ब्राउन हो जाएगा ना तब इसमें हम दलिया में जो पानी है बॉईल किया हुआ वो ऐड कर देंगे। एंड जितनी मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ शुगर, चीनी भी ऐड करती हूँ, थोड़ी सी शक्कर भी ऐड करती हूँ। मतलब जितना हमने दलिया लिया है उससे आधी से थोड़ी मतलब ज़्यादा कटोरी चीनी ऐड कर देनी है। दो हार्डली 2 या 3 चम्मच शक्कर की ऐड कर देनी। एंड दैट्स इट, बस उसके बाद ये बन के हो जाएगा रेडी। इसकी बेसिस लगवा देनी है हमें 5 से 6, अगर हम लो फ्लेम पे लगवा रहे हैं तो 4 भी लगवा सकते हैं। उसके बाद इसे देखना है खोल के, अगर नीचे ना लगे फिर सबसे बेटर है। दलिया की विसल्स लगवाई मैंने पूरी 5 विसल्स लगवा के मैंने उसे कुकर को मतलब गैस को कर दिया बंद। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ गाजर मटर की सब्जी को तड़का। उसके लिए मैंने यहाँ पे रेडी किया है लहसुन अदरक, इसमें ग्राइंड कर लिया, प्याज है यहाँ पे एंड है आलू गाजर मटर, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मैंने दूसरी साइड रख दिया कुकर में रख दी यहाँ पे ऑयल। अब ऑयल में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे जीरा। सबसे पहले जीरा ऐड करेंगे। जीरा ऐड करते ही साथ के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन। मैंने पहले ही ऑयल था जो उसे गर्म कर लिया था पहले से। कलर है ना पिंक दिख रहा है, वो दिख रहा संतरी। संतरी से दिख रहा है। जाल गर्मियों के जाल तक क्या हुआ ना फिर रोशनी आ रही है।
एक तो साबुन है आंटी सब सोते सारे ही खत्म हो गए, आने वाले हैं सारे। आंटी फिर से आ गए हैं शाम के टाइम पे, 4 बजे आंटी आ भी गए हैं, लेकिन अभी हमारा लंच तक भी प्रिपेयर नहीं है एंड हमने अभी लंच किया भी नहीं है क्योंकि हम ना सुबह के टाइम लेट हो जाते हैं, सुबह लेट करते हैं, इसलिए दोपहर को इतनी भूख नहीं लगती लंच टाइम। तो दलिया मैंने खाया, बहुत ही अच्छा बना। दलिया को मैंने छोटी सी कटोरी में डाला, उसमें मैंने डाला फिर दूध, और मैं ना भूल गई थी कि सबरीन के लिए भी बनाना है, सबरीन भी खा सकती है दलिया, तो मैंने उसमें मीठा उसी हिसाब से डाल दिया जिस हिसाब से। तो फिर अब मैंने उसे डाला, दिया मैंने सबरीन को बिल्कुल थोड़ा सा है, मैंने कटोरी में डाला, उसे मैशर के साथ किया मैश। मैं इसके साथ मैश कर लेती हूँ, ये वाले मैशर के साथ मैश किया। उसमें फिर जो रस निकला उसका पोनी की हेल्प से, छन्नी की हेल्प से, ये रही छन्नी, विद द हेल्प ऑफ छन्नी मैंने उसे छान लिया। देन फिर अब देखेंगे सबरीन को। माची नु हेलो बोल दो, माची हेलो। माची मेरी आईज में से पानी आ रहा है, मेरी एक आईज दुख रही है माची, बहुत ज्यादा दुख रही, मेरी एक आईज दुख रही है माची। ओए 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 हेलो बोल दो, हेलो बोल दो शबरीन ने, तन्नू समझ नहीं आती। हेलो बोल दो बच्चे, मेरा बच्चे।